हाय गाइस, इट्स टाइम टू गो टू कसौल एंड देन तोश। आई डोंट नो मैं व्लॉग करूँगी नहीं करूँगी, बट लाइक ऑलवेज आई लव टू डॉक्यूमेंट, तो मैं कर रही हूँ। लेट्स सी, दिस इज़ माई OOTD। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एंड बाकी मैं बाद में करूँगी बिकॉज आई एम रनिंग वेरी लेट। लेट्स गो, सेकेंड ट्रिप। पता है, मेरे आधे दोस्त मुझे बोलते हैं कि श्रुति तो बॉलीवुड की जय मूवीज नहीं देखती यार। एंड दे आर राइट, मैं नहीं देखती। बट फिर एक दिन मेरे को दोस्त ने बोला कि तू तमाशा दे। मैंने देखी, और फिर देखते ही मैंने रियलाइज किया कि भाई मैंने ये क्यों देखी। क्योंकि आई एम जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट रोबोट। मैं एक जगह से दूसरी जगह आ गई हूँ, मैंने शहर बदल लिया, बट सेम रूटीन, नो थ्रिल, नो स्पार्क। एंड फिर फेब्रवरी मेरा बर्थडे मंथ था। मैंने डिसाइड किया इस नए शहर में मुझे अकेले तो अपना बर्थडे नहीं बनाना है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं समझ रही थी ये तो नहीं हो सकता। बस फिर क्या, मैंने टिकट बुक कर ली टू माई नेक्स्ट सोलो ट्रिप टू कसौल एंड तोश। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द रियल टी ऑफ दिस स्टोरी। 26 मेरा बर्थडे था। ऐश्वर्या केम टू सरप्राइज मी। ऐश्वर्या इज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, तो उससे मिलना तो मैं मिस नहीं कर सकती थी। तो मैंने 27 की टिकट बुक कर दी। अब मैं बस स्टैंड गई, बस पे बैठी, और मैं बैठी हूँ और मेरी थोड़ी सी तो फट रही थी, क्योंकि इस बार मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप ऋषिकेश थी। आपने व्लॉग देखा होगा मे बी, बट इस टाइम मैं थोड़े पहाड़ों पे जा रही थी। मैं जा रही थी कसौल, और मेरी धक 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 हो रही थी, बिकॉज एवरी टाइम मैं जब टेम्परेचर चेक कर रही थी मेरे को दिखता -7, -3, -1, 1, 7, मतलब 5 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा था टेम्परेचर, और मैं एकदम अकेली थी। मुझे लगा भाई क्या होगा। एंड ऑल्सो स्नोफॉल दिख रही थी मुझे जब भी मैं चेक कर रही थी तोश में। सो कहीं ना कहीं आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो, बिकॉज स्नोफॉल देखना हमेशा मेरी बकेट लिस्ट में था। और मैं 2025 के स्टार्टिंग में अगर अपनी बकेट लिस्ट टिक कर दूँ तो भाई कौन नहीं चाहता। तो यस, आई वॉज सिटिंग, फिर मैं बस गाने वाने सुनने लगी। एंड 1 घंटे बाद मैंने देखा बस रुकती है, एंड अ गाय इज वॉकिंग टूवर्ड्स मी। वो आया और वो मेरे बगल में बैठ गया। आई वॉज लाइक ओके, को पैसेंजर। घंटे बाद उसने मुझसे बोला आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कसौल जा रही हूँ। एंड ही वॉज लाइक कि ओ मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर हमारी बात होती गई, और मुझे पता चला कि भाई उसने भी कसौल में मेरा ही स्टे बुक कर रखा है, हॉस्टलर में, जहाँ पे मैंने किया। हॉस्टलर एक डॉर्मेट्री होती है, तो हम दोनों का स्टे सेम है। तो मैं तो अंदर से बहुत खुश हो गई कि भाई कसौल तक तो मैं बिल्कुल अकेले हूँ नहीं, मेरे साथ ये बंदा है, तो कुछ भी होगा आई कैन आस्क फॉर हेल्प एटलीस्ट। हमारी बस जर्नी चालू हुई, और फिर उसके बाद हमने कुछ बातें की, एंड वी स्लेप, लाइक वो अपना सो गया, मैं अपना सो गई। फिर उसके बाद अराउंड 5ish और 6ish उसने मुझे उठाया, एंड ही इज लाइक वी हैव टू चेंज बस। एंड आई वाज लाइक व्हाई, ऐसा क्यों। तो हमें ये पता चला कि कसौल में इतनी लैंडस्लाइड हो रही है कि बस आगे जा ही नहीं सकती, और अब हमें एक, हमारी वॉल्वो से हमें एक प्राइवेट बस में डाल रहे हैं। जो एक बस थी शायद 50-60 सीटर, उसमें 3 वॉल्वो के लोग भर दिए गए हैं, ऐसे कि भेड़ बकरी लेके जा रहे हैं, और आगे लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत रिस्की है। प्लस वो बस वाला ऐसे ड्रूम 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 चला रहा था। इतना बड़ा स्टेयरिंग होता है, आपको पता ही है बस वाले कैसे, लोकल बसेस कैसे चलती हैं। और भाई इतना लैंडस्लाइड की लेजिट बस बीच में रोक के, जो हमारे कंडक्टर भैया थे वो जाके सड़क से ऐसे हटा रहे थे पत्थर की, हमारी बस आगे जा पाए। तो उस टाइम मुझे लगा चलो हो गया ट्रिप मेरी। बहुत बर्थडे अकेले नहीं सेलिब्रेट करना था ना, हो गया। अब तो यहाँ से अकेले ही जाऊंगी मैं ऊपर, क्योंकि भाई मेरी फट रही थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बट अब मैं उसको भी क्या ही बोलूँ भाई कि हाँ मैं, मेरी तो बहुत हालत खराब हो रही है, वो भी सोचेगा बड़ी आई सोलो ट्रिप पे। तो मैंने कुछ बोला नहीं। आई वॉज सिटिंग, आई वॉज लाइक ओके। थोड़ी देर बाद बस में सारे ट्रांस बजा दिए, मस्त अलग ही वाइब हो रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मेरे मन में बस हनुमान चालीसा चल रही है कि भाई मेरी जान बचा दो, मुझे हॉस्टलर में डाल दो, मैं 3 दिन हॉस्टलर में सोऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मेरे स्टे तक पहुंचा दो। बट कैसे तैसे हम 8 बजे तक कसौल पहुंचे, और जब पहुंचे फिर उतरे, और वहां से अब 1 किलोमीटर हमारा हॉस्टलर है। और जब हॉस्टलर जाना था दैट वाज आल्सो नॉट वेरी इजी। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट वी रीच्ड हॉस्टलर। फिर हमें अब चेक इन नहीं करने को मिल सकता, क्योंकि हम 8 बजे पहुंच चुके हैं, हमारे डॉर्म्स खाली होंगे 2 बजे, क्योंकि हमारा चेक इन टाइम 2 बजे था। तो हमने थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुआ, एंड देन वी डिसाइडेड कि यू नो व्हाट,
लेट्स गो एंड घूमते हैं बारिश में कसौल। और भाई फिर हम पूरा कसौल बारिश में घूमे और हमारी मेन डेस्टिनेशन थी पार्वती वैली। भाई क्या एडवेंचर तरीके से मैं यहाँ पहुँची हूँ कि मैं आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वंस आई रीच माई हॉस्टल। ठीक है, अभी इट्स रेनिंग। पायरेट्स ऑफ पार्वती, वो एक पार्टी होती है इजराइलीज की, तो हमने सोचा वहां जाते हैं। हम वहां गए, पूरी बारिश में हमारे आंखों के सामने लैंडस्लाइड हो रही है, हम बीच में रुक के मैगी खा रहे हैं, मस्त पार्वती वैली तक जा रहे हैं। वहां का सफर इतना ज्यादा डेंजरस था, तो मैं उसको बोली कि यार हम जहां से भी हमें लगेगा लैंडस्लाइड हो रही है, या तो हम वापस आ जाएंगे या तो हम दूसरा रास्ता लेंगे। अब हम जा रहे हैं, एक रास्ता आया, हमें दिखा लैंडस्लाइड हो रहा है, हमें लोकल्स ने बोला मत जाओ लैंडस्लाइड हो रही है। भाई मेरी तो फट गई कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। उसने बोला हाँ मैं जाऊंगा। अब भाई मन तो मेरा भी है जाने का, बट इस रास्ते से नहीं क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है। उसने लोकल से पूछा कि भैया आप निकल सकते हैं, मतलब अभी तो हुई है अब थोड़ी ना होगी। और भैया ने बोला भैया आप देख लो, वैसे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उस बंदे ने डिसाइड किया कि वो जाएगा, और वो लेजिट ये पतला रास्ता है और वो ऐसे जा रहा है, उसने एक पैर रखा है, ठीक है, 2 पैर, और लिटरली बहुत थोड़ा डिस्टेंस होगा और इतना बड़ा पत्थर उसके ढंड से एकदम से गिरा और गिर के यूं नदी में गया। भाई उस टाइम आई वाज लाइक पहला लाइफ में लैंडस्लाइड देखा, और उसके नीचे मैं किसी इंसान को मरते हुए देख सकती थी। भाई दौड़ कर आया पीछे, जो तू बोलेगी वो होगा, जो तू बोलेगी वो होगा ना। लाइक भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, पागलपंती मत कर। मतलब ट्रस्ट मी, ये पूरी ट्रिप इतनी नियरली डेथ एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं इस ट्रिप पे। फिर उसके बाद हम ऊपर से गए कैसे तैसे, फिर हम पार्वती वैली पहुंचे। पार्वती वैली में हमने देखा देवर नो इजराइलीज, नो पार्टी गोइंग ऑन, बिकॉज इतनी बारिश हो रही थी। बट येस वी मेट फ्यू गुड पीपल देयर, हमने उनके साथ काफ़ी वाइब किया, हमने देखा। फिर हम जाके ऐसे नदी वदी के पास बैठे, बारिश हो रही है, नदी में बैठे हैं, मस्त स्पीकर पे गाना बज रहा है, सारे सोलो ट्रैवलर्स आ रखे हैं। मतलब बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस था। एंड फिर हमें लौटते मतलब हम 3.5 घंटे अप्रॉक्स चले होंगे सिर्फ वो पार्वती वैली तक पहुंचने के लिए। फिर हम घूम के आए वापस, हमें लग गए थे वापस 3.5 घंटे। फिर हम 7 बजे हॉस्टलर वापस पहुंचे। हम निकले हैं सुबह के 9 बजे और 7:30 बजे डायरेक्टली आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम फ्रेशन अप वगैरह हुए, हमने खाना वाना खाया। फिर उसका डॉम और मेरा डॉम अलग था, तो वी स्लेप्ट बिकॉज अगले दिन मुझे निकलना था तोश। सो नाउ कम्स डे 2, जब मुझे तोश निकलना है। तो ये वो टाइम है जब बहुत ऐसे लैंडस्लाइड और बहुत बारिश तूफान की न्यूज़ आ रही थी। फिर रिमेंबर फरवरी में मनाली वगैरह में या कुल्लू वगैरह में, तो एवरी फ्रेंड ऑफ माइन इज कॉलिंग मी, श्रुति यू आर नॉट गोइंग टू तोश, जहाँ है वहाँ बनी रहे, बस ले आ जा जैसे ही मौसम सही हो। एंड आई एम लाइक हाँ क्योंकि इस टाइम तक तो मेरी फटी रही है ना। बट नेक्स्ट डे जब मैं उससे मिली उसी लड़के से, पर्सन ए से, एंड ही इज लाइक नहीं वी आर गोइंग, लेट्स गो ना, मेरा तो वैसे भी कोई प्लान नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही निकला था, लेट्स गो टू तोश, कुछ नहीं होता भाई, तू लाइफ में मिस कर रही है, देख तोश में ना स्नोफॉल हो सकती है। और उसने जैसे ये बोला मुझे क्लिक हुआ कि भाई मुझे स्नोफॉल देखनी है, और अगर मैंने अपने बर्थडे के आसपास स्नोफॉल देख ली ना, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा जो मैं अपने आप को दे सकती हूँ। सो आई वाज लाइक एनीवेज ये बर्थडे ट्रिप मेरे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट है, और अगर मैंने स्नोफॉल देख लिया तो इट्स जस्ट लाइक चेरी ऑन टॉप एंड आई can't take a chance to miss it. So I decided to go to Tosh with him. And now मेरा तो तोश में भी बुक था, जो मेरा स्टे था वूपर्स तोश, ठीक है, और उसका कोई स्टे नहीं था। बट उसने फिर देखा जहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, तोश के जस्ट बगल में एक हॉस्टलर था, उसका नाम था पिंक फ्लॉयड आई गेस, उसने वहाँ पे बुक कर दिया था। एंड अब हम नीचे आए तोश में, हम पंचतारा वगैरह जाके खा के आए, ऐसे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है पंचतारा कसौल का, हम वहाँ खाए, हमने कैब ली। तब हमारी तोश के लिए कैब है, अब हम जा रहे हैं। और भाई हमने इस ट्रिप पे, मतलब स्पेसिफिकली मैंने इस ट्रिप पे 4 लैंडस्लाइड अपनी आंखों के सामने देखी है। अब हम जा रहे हैं और हमारे जो कैब वाले भैया उन्होंने हमें बरसैनी बस स्टैंड पे उतार दिया, और उसके बाद बोला कि अब वूपर्स तक तो आपकी कैब जा ही नहीं सकती क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रही है, इट्स वेरी रिस्की, आपको पैदल जाना पड़ेगा। मैंने पूरी ट्रिप पे कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिला।
मैं थकी थी, फिर मेरा पूरा फोकस घूमने पे था। अभी आई एम इन तोश, एज यू कैन सी। भाई कितनी सुंदर बर्फ़ गिरी हुई है ना तोश में। और अभी ये पूरी ट्रिप इतनी एडवेंचरस रही है। मैंने 3 बार अपने आंखों के सामने लैंडस्लाइड देखा, और अभी एक पत्थर गिरता और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। भाई काफ़ी क्रेजी। अब तोश में बर्फ भी है, तोश में इट्स जस्ट नॉट लैंडस्लाइड, बर्फ भी है। तो मैंने कहा भाई पड़ी हुई बर्फ ही देख लेते हैं, अभी देखेंगे। अभी तो मैं 2 दिन हूँ तोश में। एंड फिर हमने वॉक करना चालू किया बरशैनी बस स्टैंड से। हम उतरे, हम लेजिट 50 कदम चले होंगे और पीछे से आवाज आती है भम, और एक बड़ा सा पत्थर एक बुलेरो पे गिरा। और वो गाड़ी बुलेरो आगे हुए 3 टक 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 टक, सारी गाड़ियां एक दूसरे से लड़ी। एंड लाइक हो गया, मुझे नहीं लगता मैं इस ट्रिप से सेफ जा रही हूँ। 3 बार भगवान ने मुझे ही क्यों दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड, मतलब बहुत ही हालत खराब थी। और फिर उसके बाद हम पैदल चलना चालू किया। अब इधर तक फिर भी कम बर्फ है। फिर हम एक स्पॉट पे पहुंचे, बहुत खूबसूरत सी एक स्टिल लेक, पूरी बर्फ, आसपास पूरी बर्फ। और अब हमें पता चला बरशैनी से वूपर्स तक जाने का आई गेस 3 किलोमीटर्स था कुछ रास्ता। बट जो बर्फ थी, अगर हमारा ये पैर है ना, यहाँ तक हमारे बर्फ थी, हमारे पैर नहीं चल रहे थे। और हमने पता नहीं क्या हमें पैसे बचाने थे कि हमने वो जूते भी नहीं खरीदे जो बर्फ में चलने के लिए होता है। हम अपने जूते पहन के चलने लगे बर्फ में। और एक पॉइंट आया, हमारे पैर सुन्न है, मतलब कुछ भी मतलब फील नहीं हो रही है, उंगलियां फील नहीं हो रही है, कैसे तैसे गिरते पड़ते हम पहुंचे। बट जो हमने रास्तों में व्यू देखा है ना, जो व्यू देखा है, मतलब मैं लेजिट बस बैठ गई थी। पूरी तरफ बर्फ थी, हल्की सनलाइट आ रही थी, वो हवा, सांस नहीं आ रही है, बट वी आर ट्राइंग टू फील आवरसेल्व्स। इतनी क्लीन एयर, मतलब एनसीआर के बाद इतनी अच्छी हवा मेरे अंदर जा रही थी। आई वॉज इनहेलिंग सच गुड एयर। मुझे ऐसा लगा भाई मैं कहाँ आ गई हूँ भाई। एंड उस टाइम भी मैंने रियलाइज कर लिया था भाई कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था तोश तक आने का। मतलब मैं वो व्यू लाइफ टाइम याद रखूंगी। इतनी मेरी आंखों में ऐसे उन पिक्चर बन चुकी है उन व्यू की कि भाई ये होता है व्यू, तुम्हारे पूरे तरफ बर्फ ही बर्फ है। बट ये सारी फैंटेसी से निकल के मुझे वूपर्स तक पहुंचना था, बिकॉज मुझे ये पता था कि भाई हम ऑलरेडी 2-3 घंटे चल चुके हैं और अभी वूपर्स फिर भी 1.5 किलोमीटर दूर है। हमने 1 किलोमीटर कवर करने के लिए आई गेस 2 घंटे लिए होंगे या 1.5 आवर्स लिया होगा, क्योंकि हमारा बर्फ में पैर है भाई, सुन्न हो रखे हैं। बट फिर हमें एक कुटिया दिखी, हम वहाँ पे छोटी सी ऐसे हट जैसी शॉप थी, फिर वहाँ पे हमने मस्त मैगी खाई, चाय पिया, ऑमलेट खाया, सब कुछ किया। एंड देन हम वापस निकले। एंड देन कैसे तैसे रात के 7:30 बजे हमें वूपर्स दिखना चालू हुआ कि वूपर्स दिख रहा है। 7:30 नहीं, आई गेस इट वाज 6:30 हमें दिखा कि हमें वूपर दिख रहा है, अब मैं पहुंच सकती हूँ करके। एंड देन हम वहाँ गए और पता चला वूपर्स हाइट पे है। और अब हम अपना ट्रॉली ऊपर से, भाई क्या सोलो ट्रैवलर्स बनूंगी भाई मैं, वो भी क्या ही बनेगा। दोनों ना ट्रॉली लेकर आए थे अपनी सोलो ट्रिप पे, और इतना टफ था वो बैग उठा के चलना। अब मैं बर्डन भी नहीं बनना चाहती थी कि भाई मैं नहीं उठा पा रही हूँ, तू उठा। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ भाई आई एम रियली स्ट्रॉन्ग। तो मैं 20 स्टेप्स चढ़ के वूपर्स पहुंच रही हूँ। एंड आई आस्क्ड दैट गाय कि भाई नाउ यू शुड गो, बहुत रात हो रही है ऑलरेडी, तुम्हें भी उस कॉर्नर पे जाना है। बट ही वाज लाइक नहीं मैं ड्रॉप कर देता हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगा भाई, क्योंकि मेरी फट तो रही थी। इतना अंधेरा हो चुका है इस पॉइंट पे, कोई नहीं है आसपास, एंड जस्ट पूरा स्नो अराउंड मी, मेरी सांस नहीं आ रही है। बट कैसे तैसे ही वाज लाइक नहीं आई विल ड्रॉप यू एंड देन आई विल गो। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यही चाहती थी। फिर उसके बाद मैं वूपर्स में चेक इन की और मुझे पता चलता है ना लाइट आ रही है ना पानी आ रहा है। क्योंकि अभी 1 दिन पहले स्नोफॉल हुई है, इतनी स्नो और इन सब की वजह से सारी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। 2 दिन मैंने वूपर्स में स्टे किया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर। वो भैया कहीं से तो लाते थे पानी, जो हमें 1-2 बोतल मिलती थी और हम पीते थे। बट ठीक है, फर्स्ट डे तो हमारा ऐसा था, मतलब कुछ नहीं किया, मेरा तो खत्म। फिर वो अपने उस पर चला गया। एंड देन द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक यहाँ पे बहुत अच्छा एक पिंक फ्लॉयड करके कैफे है, यू शुड कम एंड विजिट। आई वाज लाइक ओके, बट तू वूपर्स के नीचे तक आ जा टू पिक मी अप, बिकॉज मैं नहीं आ सकती अकेले, मुझे नहीं पता, मैं बस अब व्यू एंजॉय करने के मूड में थी। बट देन बिकॉज ऑफ हिम ओनली यार मैं पूरा फिर तोश घूमे। हम छोटी छोटी जगहों पे कैफ़ेज़ में गए, खाए, लोग कैफ़ेज़ में गए, खाए, लोकल्स से मिले, उनके घर पे हमने मस्त चिल वाइब्स इन्जॉय की। एंड देन उसके बाद
हमें एक डॉग मिल गया, वो हमारे साथ आधे ट्रैक में था। एंड देन हम एक पॉइंट पे बैठे जहाँ सामने डैम है, वो डॉग बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ, पीछे गाने बज रहे हैं इतने अच्छे अच्छे। और बस मुझे ऐसा था कि भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। बस मैं उधर बैठे बैठे ये सोच रही थी, दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ। मुझे हर 2 महीने में कहीं जाना चाहिए, बिकॉज ट्रैवलिंग कीप्स मी अलाइव, मेकिंग वीडियो मेक्स मी हैप्पी। एंड वो सब देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड कि वो मोमेंट बस स्टिल हो जाए, रात ना हो, क्योंकि मुझे वहाँ पे और बैठना था। बट ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे पिंक फ्लॉयड भी जाना था टू एंजॉय द कैफे वाइब एंड इजरायली फूड। सो वी वेंट टू पिंक फ्लॉयड एंड हमने फिर वहाँ पे मस्त इजरायली खाना खाया। हम बहुत सारे ट्रैवलर्स से मिले वहाँ पे भी, मेरे घर के साइड से भी बहुत सारा ग्रुप आ रखा था। ये दिल करे हाय हाय, ये बताए क्या होगा, लिख के छोड़ गया तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हम उनसे मिले, हमने जैमिंग की, हमने गाने वाने गाए। एंड देन इट वॉज टाइम फॉर मी टू कम बैक टू तोश अगेन। एंड मेरा सेकेंड डे भी ख़त्म हो गया। एंड देन व्हाट, इट वॉज माई लास्ट डे और मुझे निकलना था अब अपने घर आने के लिए। आई एम इन तोश यार, मैं तोश में हूँ, वूपर्स में। एंड ट्रस्ट मी, द व्यू, यार इतना प्यारा व्यू है ना। मतलब मुझे बहुत डर लगता है पहाड़ों से। आई डोंट थिंक सो आई एम अ माउंटेन पर्सन, बट आफ्टर दिस आई एम डेफिनेटली अ माउंटेन पर्सन। मतलब भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इतना ज़्यादा। और आज शायद स्नोफॉल भी हो सकती है। आई विश हो जाए, मेरी बकेट लिस्ट पूरी हो जाएगी भाई। बट हाँ, प्रेडी नहाए तो नहीं। और भाई हॉस्टल में ना पानी आ रहा है ना गर्म। और कल रात यहाँ पे -13 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। क्रेजी ठंडी भाई, पर फन। आई एम लविंग माई लाइफ लेटली। नो नज़र प्लीज। तो बस मैं सुबह सो के उठी और मैंने देखा कि यार काफ़ी स्नोई सा माहौल है। एंड भाई उसके बाद जो हुआ, यू गाइस कांट बिलीव, भाई स्नो हो गई, भाई स्नोफॉल हो गई। मतलब मैं पागल हो गई थी। गाइस जो मैंने सोचा था वही हो गया, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। इट्स स्नोइंग, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। इट्स -14 डिग्री सेल्सियस हियर एंड आई एम लविंग इट। हो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ। पहले ने काम का पीछे से तन्नी खींच पीछे वाले। I called my best friends, I called my family कि भाई स्नोफॉल हो रही है, मैं स्नोफॉल देख रही हूँ। मैं पागल हो गई थी भाई, मैं पागल हो गई थी, क्योंकि मुझे स्नोफॉल ऐसा लग रहा था आई जस्ट मैनिफेस्टेड इट। मैंने स्नोफॉल मैनिफेस्ट किया, मुझे स्नोफॉल देखने को मिल रही है। मेरी लाइफ की बेस्ट बर्थडे ट्रिप, बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट मोमेंट सब एक साथ हो रहे थे और स्नोफॉल हो रही थी मेरे आंखों के सामने। मतलब आई वॉज एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ श्रुति उस टाइम पे भाई। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मेरे को वो स्नो फील करने में। वो रुई वाली स्नो थी। Dream and the party begins। फिर क्या, तोश और स्नोफॉल दोनों को बाय बोलकर मैं सीधा निकल गई मणिकरण। जैसे मैंने अपनी ट्रिप शुरू की थी बिल्कुल अकेले, वैसे ही एंड भी किया completely on my own। But this time I was happy on another level। ट्रिप खत्म होने वाला था बट आई वॉज सोकिंग इन एवरी लास्ट मोमेंट। मणिकरण मंदिर घूमा, फिर गुरुद्वारा में जाके हम गाड़ी से गए थे। उसके बाद जब हमारा बस स्टैंड हमें जाना था वापस, ही हैज टू स्टे 1 डे मोर, तो हमें जाना था बाय दैट की जो मैंने कैब की थी उसमें 1-2 लोग और थे। तो जब हम जा रहे थे हमारी गाड़ी ऐसे जा रही थी और स्नो गिर रही थी हमारी गाड़ी पे। सब गाड़ी से निकल के स्नो का मजा ले रहे थे। मैंने रुक के इतनी सारी वीडियोस बनाई,
स्नो में गिरी, लेजिट मैं दौड़ रही थी स्नो में. आई वाज सच अ हैप्पी चाइल्ड उस टाइम पे. बट या दिस वाज माय ट्रिप टू कसौल एंड तोश एंड आई हैड सो मच फन. वन ऑफ द बेस्ट एंड मेमोरेबल ट्रिप ऑफ माय एंटायर लाइफ जितनी मैंने अभी तक ले रखी है कॉलेज से लेके अभी तक. So yeah, this was it, my Kasol and Tosh story time, and I really hope you like the video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll try to be थोड़ा और active and थोड़ा ज़्यादा frequently post करूँगी. So bye guys, until I meet you guys again.